गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सबका दिन शुभ हो। इसी मनोकामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। तो जी, हमारी ज़िंदगी तो आप लोगों को पता है कि कितनी बदल चुकी है, कितना खुशहाल होता था ये घर। और इस टाइम मेहता साहब पूरा काके की तैयारी में लगे होते थे। उसकी यूनिफॉर्म वगैरह प्रॉपर रखते थे, खोल के प्रेस करके, और शूज़ उसके जो पॉलिश करके रखते थे। बहुत भारी है आज मन, क्योंकि स्कूल इसका खुल रहा है और वेकेशंस में ही सारा कुछ बदल गया और लाइफ एकदम से अलग हो गई। भी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हमारे साथ ज़िंदगी जो है धोखा करेगी और मेहता साहब हमसे अलग हो जाएंगे। मतलब मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। मैं मतलब क्या ही कहूँ, मेरे को समझ भी नहीं आता कि मैं ज़िंदगी मुझे किस मोड़ पे ले आई है। तो आज इतना मन दुखी है, इतना भारी मन है, इतना रोने का मन कर रहा है। लेकिन बच्चों की वजह से मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि उसने स्कूल जाना है। तो फिर मेरा भी मन जो है ऐसे देखेगा मुझे, तो फिर ये खुद भी इसका मन नहीं लगेगा। और देखो, मैं मेहता साहब से अभी यही बात कर रही थी कि आज आपको याद नहीं आ रहा कि उसने स्कूल जाना है, उसकी यूनिफॉर्म प्रेस करनी है, उसके शूज़ पॉलिश करने हैं, इवन उसको लेसेस भी वही उसको टाइट करते थे। तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आज बहुत मन दुखी हो रहा है मेरा, बता नहीं सकती आपको। शायद वो कहीं ना कहीं तो ये सब देख ही रहे होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि आत्मा अलग नहीं होती, बॉडी होती है। बस वो हमें लगता भी है, डेली हमें किसी ना किसी तरह मैसेज मिलता है उनका। तो उसी से बस जो है मन को थोड़ा सा हौसला मिलता है। तो बस चलिए, अभी स्कूल इसको भेजूँगी और फिर मिलती हूँ। वहाँ पे बैठ जाते थे वो न्यूज़पेपर लेके, तो मैंने तो न्यूज़पेपर ही बंद कर दिया है। उनको हेडलाइंस पढ़नी होती थी और यहीं पे बैठ के करते थे वो, तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं वो सब चीज़ें अपने आप से अलग कर रही हूँ जो मुझे उनकी याद दिलाती हैं। लेकिन वो तो हर पल, हर जगह, हर टाइम बहुत सी चीज़ें हैं जो हम मतलब कभी डिनाई नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे क्या छोड़े क्या रखें, क्योंकि लाइफ ही हमारी उनके इर्द गिर्द घूमती थी। भूमि भी चली गई यूनिवर्सिटी, बहुत मुश्किल हुआ उसको भी, और फिर भी वो स्ट्रॉन्ग है। हम थोड़ा है वो हो सकता है अंदर से वो भी टूटी हुई है, पता है मुझे। हमारे सामने नहीं करती, लेकिन वहाँ कैसे रह रही होगी मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे को तो वही कहते हैं कि मम्मा आप स्ट्रॉन्ग रहो। और हाँ, मैं भी बच्चों को यही बोलती हूँ कि जो काम वो हमारे ऊपर छोड़ गए हैं, अब हमने उन पर फोकस करना है। तो प्लीज़ हम लोगों के लिए ब्लेसिंग देना, बच्चों के लिए सपोर्ट करना हम लोगों को, ताकि मैं मेहता साहब की कही हुई बातें और वो हमारे जो भी हमारे बीच में चीज़ें या बातें या प्रॉमिस हुए थे, तो मैं उनको निभा लूँ और आगे लेके जाऊँ। बस ऐसी ज़िंदगी है। पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि प्लानिंग तो ज़ीरो है। इतना कष्ट उन्होंने मतलब झेला है, पर उनको ये नहीं पता था कि ऐसे चले जाएंगे वो, और हमें भी नहीं पता था एंड डे तक। पर कहते हैं ना कि भगवान के हाथ में बहुत बड़ी पावर है, वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन ऐसे भगवान नहीं होने चाहिए। अगर भगवान ऐसा है तो उसको नहीं होना चाहिए। पूरी सेल्फ खाली पड़ी है। नहीं तो यहाँ पे उनका जूस बनता था, फ्रूट सैलेड सब कुछ। मैं आपको पुराने व्लॉग्स में देखा होगा आपने। लेकिन आज कोई काम ही नहीं होता, बस सिंपल हमारा खाना बनता है और काम ख़त्म हो जाता है। चला गया स्कूल। देखो, आज आपको ज़रा भी महसूस तो हुआ होगा वहाँ ऊपर कि वो अकेला गया है, फ़ोन आएगा या नहीं। पर मैंने उसे बोल दिया है कि मुझे मैसेज कर देना। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ आज, बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि तुम कभी नहीं चाहते थे कि वैसे अकेला जाए। मैं उसके सामने तो रोई नहीं, लेकिन अब मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा। कैसे भी आ जाओ तुम एक बार। मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं मन दुखी हो रहा मेरा। मैंने कभी नहीं सोचा था ये कि सब ऐसे दिन भी मुझे देखने पड़ेंगे। अकेले मुझे वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी जो तुम करते थे बच्चों के लिए, दिल से करते थे। क्या करूं, कहाँ जाऊं, बताओ। कोई रास्ता कुछ तो छोड़ के जाते मेरे लिए, कि मैं एक बार तुमसे मिल लेती। मुझे पता है तुम भी आसानी से नहीं गए, तुम भी वहाँ तड़प रहे हो हमारे लिए। मुझे पता है, वो सब बातें मुझे याद आ रही हैं जो तुमने मेरे से की थी।
तुम्हें पता चल गया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बोला? बच्चों के सामने नॉर्मल रहना बहुत टफ है, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं नॉर्मल रहूँ, के सामने स्ट्रॉन्ग रहूँ, लेकिन ये कहना आसान है। लेकिन क्योंकि आप लोग सब जानते हो, ब्लॉग्स आपने देखे हैं कि हमारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी, बहुत क्वालिटी टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया, लेकिन आज पूरा घर खाली है। लेकिन काके को जब वो ड्रॉप करने जाते थे मुझे कहते थे कि बस मैं आ रहा हूँ, वो बना के रखना। 5 मिनट भी लेट हो जाते थे तो मुझे डर लगता है कहीं किसी से लड़ना पड़े, कोई गुस्से वाले थे। मैं कॉल करती कि तो कहाँ हो, तो बोलने लग जाते थे कि आ रहा हूँ मैं, तो कॉल करने लग जाती है। बस मैं उनको यही कहती थी कि आप गुस्से वाले हो, मुझे टेंशन रहती है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो काफ़ी चीज़ें तो आप लोगों ने देखी भी हैं हमारी, पर आज मुझे बहुत फील हो रहा है क्योंकि एक्चुअली आज से ही लाइफ शुरू हुई। अब तक छुट्टियां थी, लोगों का आना जाना था, कोई टेंशन नहीं थी मुझे उनके रहते, बस बच्चे और घर देखती थी, मैं उनको देखती थी। सुबह ही शुरू हो जाती थी मैं उनके लिए सब कुछ कर। आप लोग समझ सकते हो कैसे होता है, हस्बैंड के बिना घर, बाप के बिना बच्चे। फिर भी उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ करके गए हमारे लिए। बट इट्स रियली टफ के मैनेज कैसे हो तो सब कुछ जाएगा, बेटर भी हो सकता है, लेकिन वो वाली जगह जो खाली है वो कौन भरेगा? बस आप लोग प्रे करना कि मेरे बच्चों को स्ट्रेंथ मिले, उनकी ब्लेसिंग्स तो हमारे साथ ही है हमेशा। यही चाहती हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा बस नहीं है। जिस रास्ते पे वो चले गए हैं उस रास्ते का किसी को आज तक कोई आइडिया नहीं है। पापा से बात कर। शाइना ने बिछा दी चादर और फ्री होके खड़ी होगी। काके का टेबल भी बेटा थोड़ा सा सेट कर दे। इसकी बुक्स अलग निकाल दे। वो शाइना तूने इसकी बुक्स देखी है? कह रहा मेरी बुक्स नहीं मिल रही जो बैग में, जो मैं पहले स्कूल लेके जाता था, कहीं रखी है तूने? लो जी, बुक्स मिल गई हैं, शाइना ने ढूंढ दी हैं, इसको नहीं मिलती हैं कहीं भी, सामने पड़ी होती है चीज़। लंच बन के रेडी हो गया, राजमा चावल, मैंगो शेक और रायता। अभी आएगा स्कूल से। लो जी, आ गया स्कूल से और इसका लंच शुरू हो गया, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके नहीं जाता ढंग से, तो इसलिए रेडी चाहिए होता है इसे। तो ये देखो जी, शाइना ने ऊपर वाला, नीचे वाला ग्लास में ये बर्तन रहते हैं, इसमें से ना ऊपर गैस से कई बार दूध निकल जाता है, उबल जाता है, तो नीचे घुस के जम जाता है। तो इसने यहाँ से सारा क्लीन किया, क्योंकि स्मेल आती थी कोई भी ग्लास खोलते, समझ में ही नहीं आ रहा था। आज फिर इसने ये सारा कर दिया। थैंक यू। कर नहीं रही थी, बस मूड नहीं था इसका, बस बोल दिया मैंने, फिर निकल गई कि अब आंटी हट ही नहीं रही है ना। तो फिर चलो अब साफ़ हो गया ना, अब स्मेल नहीं आएगी गंदे वाली। बढ़िया किया, थैंक यू। चलो अब लगाते हैं इसको, कैसे लगता है। भूमि भी आ गई, तो आज मैं आई हूँ अपने भाई के घर, बहुत दिन से आई नहीं थी, तो ये लोग बुला रहे थे तो मैं आ गई। अब बस मैं अब इनकी नानी को साथ ही लेके जाऊँगी घर पे। अभी चाय बनाई है, बहुत टेस्टी है। मुंह में क्यों फोन डाला है? आंटी अब आ गई हूँ मैं ऊपर वाले भाई के घर। ये जो छोटा है पर वैसे बड़ा है, घर का मुखिया टाइप है ये। और बच्चे बैठे हैं, सब लोग बैठे एंजॉय कर रहे हैं, चाय, टीवी, एसी, बातें, गॉसिप। हाँ, संडे था तो काके ने बोला मैंने डोसा खाना है। मुझे भी लगा कि मैं तो सबको खिला दे, बहुत देर हो गई है, और मैं ले आई सबको साथ में। आज भूमि ने जाना है, तो इसको मैं बना के दे रही हूँ भिंडी। आलू मैंने काट के बिल्कुल ड्राई कर लिए हैं, और भिंडी भी काट ली है मैंने। आज मैं कुछ अलग स्टाइल से बनाऊंगी, तो इसको मैं ड्राई कर चुकी हूँ। और एक तरफ ना मैंने ऑयल भी चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। ये देखो, मटर भी निकाल के रख दिए, भिंडी भी हो गई है, और तेल भी गर्म हो गया है। तो इसमें बस आलू, भिंडी और ये सब फ्राई करेंगे 1 बाय 1। और ये देखो, आलू भी डाल दिए मैंने, ये थोड़ी देर होंगे फ्राई। ये हार्डली 4 से 5 मिनट लगते हैं। और ये देखो फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल के साइड पे रख दूँगी।
और ये देखो इसमें निकाल रही हूँ ताकि ऑयल जो है हो जाए। भिंडी भी डाल दी मैंने, ये भी होगी, ये भी हो चुकी। थोड़ा सा ऑयल रख लिया बस इसमें। अब जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज ये सब डाल दूँगी और हल्के फ्राई करूँगी। प्याज भी मैंने ना बहुत मतलब बारीक नहीं काटे हैं, कुछ अलग स्टाइल से बना रही हूँ, फ्राई कर रही थी। तो ये देखो ये भी रख दिए इसमें। बस थोड़ा सा इसको करना है, ज़्यादा नहीं करना। आंच जो है, फ्लेम जो है हाई रखनी है गैस की। तो देखी थी आज ही मैंने रेसिपी। मेरे को ना भिंडी अच्छी तो लगती है। टमाटोज भी डालने हैं इसमें, मोटे मोटे बीज निकाल देने हैं। बस इसे इसमें हल्का नमक हल्दी वगैरह डाल के ना कवर करके इसको थोड़ा सा पकाना है। और फिर ये हो जाएंगे थोड़े से, मतलब क्रंच रहना चाहिए इनमें, ताकि अच्छा लगे, जैसे चीज़ चिली में होता है ना, तो वैसे। तो ये बनाने के बाद इसको मैंने रख दिया है। थोड़ा सा हल्दी डालूँगी कवर करके। ये देखो हल्दी भी डाल दी मैंने। बस इतना ही इनको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तो बस इसी में ऐड कर देने हैं वो आलू फ्राई किए हुए, और इसी के साथ मैं डाल दूँगी भिंडी जो फ्राई करके रख दी थी मैंने। ये देखिए भिंडी भी फ्राई कर दी थी, ये भी डाल दिए मैंने। हरी मिर्च डाल दी है इसमें, दो मैंने ना ऐसे काट के बड़ी बड़ी। और ये देखो कितना ही कलरफुल बनी है, देखने में इतनी अच्छी लग रही है, और टेस्ट तो अच्छा होगा ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है। दिल से बनाओ कुछ भी तो अच्छा ही बनता है। तो भाई ये वाली भिंडी, ये वाला स्टाइल मुझे अच्छा लगा, क्योंकि भूमि ने लंच में लेके जाना था। टिफ़िन आज जा रही है ना वो, तो शाम तक पहुंचेगी। तो कहती मम्मा मुझे आप भी दे दो, मैस का खाना खा खा के मैं बोर हो गई। तो बस मैंने इसके लिए बनाई ताकि ये ना गिरे ना, रास्ते में आराम से कैरी करके ले जाए। और देखो खाने का दिल अभी कर आया मेरा देख के ना। तो इसको बस थोड़ा सा कवर करना है, हार्डली 2-3 मिनट्स, उसके बाद ये रेडी है। बंद करो इसको। मैंने भी कर ली थी। अगले दिन सुबह ये भी हो गया रेडी, और दवाई लेनी है इसमें थोड़ी बहुत। ये देखो हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं सुबह सुबह, माँ बेटी बाहर, और बातें कर रहे हैं। और अभी नाश्ता करने लगी हैं हम दोनों, पता भी नहीं चल रहा टाइम का। अच्छा लग रहा है इनके साथ आ गए हैं। तो शाइना जी भी आ गई अपनी ड्यूटी पे, और भाई को आज बुला लिया था क्योंकि मैंने कुछ सामान लेना था फैक्ट्री के लिए, तो उसको लेके जाना साथ में। सब लोग लंच करेंगे, काका भी आ गया था।